हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। आज हम 43rd मीटिंग्स ऑफ जीएसटी काउंसिल्स की जो हुई थी उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए थे वो हम देखने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी काउंसिल इन इट्स 43rd मीटिंग हेल्ड ऑन द 20th मई 2021 एट न्यू दिल्ली took the following decision relating to the changes in the GST rates on supply of the goods and services and changes related to the GST law and procedures. Now कम टू द कोविड रिलीफ आइटम। नंबर 1 डिस्कशन हुआ था कोविड रिलीफ आइटम पे। इसमें एज अ कोविड 19 रिलीफ मेजर्स अ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड कोविड 19 रिलेटेड गुड्स जैसे कि मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एंड अदर ऑक्सीजन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, सर्टेन डायग्नोस्टिक मार्कर्स टेस्ट किट्स जैसे कि पीपीई किट्स एंड द कोविड 19 वैक्सीन एटसेट्रा हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द फुल एग्जाम्शन इन फ्रॉम द आईजीएसटी। इन सब पर आईजीएसटी की फुल एग्जाम्शन दी गई है। इवन इफ इम्पोर्टेड ऑन द पेमेंट बेसिस फॉर डोनेटिंग टू द गवर्नमेंट और ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट अथॉरिटी टू एनी रिलीफ एजेंसी। दिस एग्जाम्शन विल बी वैलिड अप टू 31 अगस्त 2021 तक ये एग्जाम्शन वैलिड है। IGST exemption was applicable only when these goods were imported free of goods cost for free distribution. The same will be extended till the 31st August 2021. It may be noticed that these goods are already exempted from the basic custom duty. इन पर basic custom duty already exempted है। Further, in view of the rising the black fungus cases, the above exemption from the IGST has been extended to the amphoterician B। मतलब ब्लैक फंगस के केसेस जो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए ये एग्जाम्शन जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है आईजीएसटी की। कहाँ पे? एम्फोटेरिशियन बी के केसेस में भी। नाउ एज रिगार्ड द इंडिविजुअल आइटम्स, जो इंडिविजुअल आइटम्स है उसके लिए इट वाज डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर क्रिएट किया गया है टू गो इनटू फर्दर रिलीफ टू द COVID-19 रिलेटेड टू द इंडिविजुअल आइटम्स इमीडिएटली, ताकि इंडिविजुअल आइटम्स पर इमीडिएटली जो है रिलीफ मिल सके। उसके लिए ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो है, मिनिस्टर्स जो है कंस्टिट्यूट किया गया है। जो ये GOM है वो शेल गिव इट्स रिपोर्ट बाय 8 जून 2021 से अपनी ये रिपोर्ट देंगे। नाउ द अदर गुड्स टू सपोर्ट द लिम्फेटिक एन्फ्लुएरेसिस elimination program being conducted in collaboration with WHO, the GST rates on the DEC tablets recommended for the reduction to 5% from 12%। पहले GST का जो हमारे पास में रेट था वो DEC टैबलेट्स पर वो 12% था, वो रिड्यूस होके 5% कर दिया गया है। Now the certain clarification amendments have been recommended in relation to the GST rates। GST rates में कुछ हमारे पास में अमेंडमेंट्स की गई है। IGST on repair value of goods re-imported after the repairs। GST rates इसमें 12% to apply on parts of the sprinklers or drip irrigation systems। Now to apply even if these goods are sold separately, अगर ये separately भी sold गए हैं तो भी ये apply हो जाएगा। Now come to the services to clarify those services supplied to an education institution including the Anganwadi by way of serving the food इंक्लूडिंग द मिड डे मील्स। मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जिसमें आंगनवाड़ी भी इंक्लूड होता है, जो फूड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें मिड डे मील भी इंक्लूड होता है, वो ये जो सारी सर्विसेज है स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ द जीएसटी। और स्पॉन्सर करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा तो ये क्या है, जीएसटी इन पर नहीं लगेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ फंडिंग ऑफ सच सप्लाईज फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डोनेशन। नाउ to clarify, these services provided by way of examination including the entrance examination where the fees is charged for the such examination by the National Board of Examination NBE or the similar central or state educational board and input services relating to thereto are exempt from the GST। एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उन पर भी GST एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट हो
जाएगा। नाउ कम टू द टू मेक द एप्रोप्रिएट चेंजेस इन द रेलिवेंट नोटिफिकेशन फॉर एन explicit provision to make it clear that the landowner promoter and could utilize the credit of the GST charged to them by the developer promoters in respect of the such apartment that are subsequently sold by the land promoter and on which GST is the paid. The developer promoter shall be allowed to pay GST relating to the such apartments any time before or at the time of issuance of the completion of certificate. Now, to extend the same dispensations as provided to the MRO units of aviation. MRO units के केस में क्या है हमारे पास में कि GST on MRO services in respect of the ships और vessel, जो ship और vessel से related है उनके अंदर जो GST है वो रिड्यूस होके 5% हो गया है। पहले इस पे GST का रेट 18% था और इस केस के अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विस रहेगा। नाउ to clarify the supply of services by way of the milling of wheat, paddy into flour, rice to the government, local authority, etc. for distribution of the such flour or rice under the PDS is exempt. तो ठीक है, ये भी हमारा क्या है, exempt है from the GST if the value of goods in such composite supply does not exceed the 25% से ज्यादा नहीं है तो इस केस के अंदर भी हमारा GST exempt हो जाएगा। Otherwise, such services would attract the GST at the rate of 5% if they supply to any person registered in the GST, including a person registered for payment of the TDS. Now, come to the next point. To clarify that GST is payable on the annuity payments received as the deferred payment for construction of the road. Benefit of the exemption is for the such annuities which are paid for the services by way of access to a road or the bridge. To clarify those services supplied to a government entity, अगर हमारे पास में सर्विस प्रोवाइड करी गई है, सर्विसेज सप्लाइड टू अ गवर्नमेंट एंटिटी बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोप वे, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो GST है वो 18% हमारा लेवी हो जाएगा। नाउ टू क्लैरिफाई दैट सर्विसेज सप्लाइड बाय गवर्नमेंट, अगर सर्विसेज सप्लाई करती है to its undertaking PSO by way of granting the loans taken by such entity from bank or financial institution is exempt from the GST. अगर गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है अपनी अंडरटेकिंग या PSU को तो उस केस के अंदर हमारा GST क्या होता है, exempt हो जाएगा। नाउ मेजर्स फॉर द ट्रेड फैसिलिटेशंस, ट्रेड फैसिलिटेशंस इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या डिसीजन लिए गए थे। Amnesty scheme to provide the relief to the taxpayers regarding the late fee for the pending returns, जो उनकी pending return है उनकी जो late fees है उसके लिए relief provide की गई है। To provide the relief to the taxpayer late fee for non-furnishing of the GSTR 3B for the tax period July 2017 to April 2021 has been reduce कर दी गई है या फिर वेव की गई है। मतलब जिन्होंने अभी अपनी GSTR 3B फर्निश नहीं की है उसके लिए उसका जो उनके जो लेट फीस है टैक्स पीरियड कहाँ से लेकर जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक वो रिड्यूस कर दिया गया या फिर वेव किया गया है। एक बार रीड कर लेते हैं। लेट फीस जो है वो मैक्सिमम होगी 500 रुपए per return for the taxpayer who did not have any tax liability for the said tax period। ये जो टैक्स पीरियड में अगर इनकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो नील है, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो उस केस के अंदर लेट फी मैक्सिमम जो है वो 500 होगी पर रिटर्न फॉर द टैक्स पेयर्स। नाउ लेट फीस जो है वो 1000 होगी मैक्सिमम अगर पर रिटर्न फॉर द अदर टैक्स पेयर, अगर टैक्स होता है तो उस केस में 1000
पर रिटर्न आएगी। नाउ द रिड्यूस रेट फॉर द लेट फी वुड अप्लाई इफ GSTR 3B रिटर्न फॉर दीज टैक्स पेयर फर्निश बिटवीन 1 जून 2021 टू 31 अगस्त 21। मतलब अगर आप अपनी GSTR 3B 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक सबमिट कर देते हैं तो उस केस में आपका ये वाला लेट फीस का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ द रियलाइजेशन ऑफ द लेट फीस इम्पोज अंडर सेक्शन 47 ऑफ द CGST एक्ट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द लेट फी ऑन द स्मॉल टैक्स पेयर, द अपर कैप ऑफ द लेट फी इज बीइंग rationalized to align the late fee with the tax liability or turnover of the taxpayers as follows। क्या है? The late fee for the delay in furnishing the GSTR 3B and GSTR 1 पर रिटर्न क्या होगा उस केस के अंदर कि फॉर टैक्स पेयर हैविंग द नील टैक्स लाइबिलिटी, वो टैक्स पेयर जिनकी टैक्स लाइबिलिटी नील है उस केस में GSTR 3B में, और द नील आउटवर्ड सप्लाई है GSTR 1 के केस में, देन द लेट फीस जो होगा वो हमारा 500 होगा। एंड फॉर द अदर टैक्स पेयर्स जो है जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर्स में अप टू 1.5 करोड़ है, उस केस में लेट फीस जो है वो मैक्सिमम 2000 रुपीज होगा। एंड अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक का है, उस केस में लेट फीस जो मैक्सिमम होगा वो 5000 रुपीज होगा। नाउ जो हमारे एग्रीगेट टर्नओवर वो अबव 5 करोड़ है, उस केस के अंदर लेट फीस जो होगा वो 10,000 रुपीज होगा मैक्सिमम। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट फीस फॉर द डिले इन फर्निशिंग द GSTR 4 बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर 500 होगा पर रिटर्न इफ द टैक्स लायबिलिटी नील है तो, ठीक है, एंड 2000 होगा अदर केसेस में पर रिटर्न। Now the late fees payable for the delay furnishing form GSTR 7 के केस में जो लेट फीस होगा to be reduced to ₹250 पर डे, ठीक है, 50 पर डे ये कर दिया गया है GSTR 7 के केस में, एंड टू बी केप्ट टू अ मैक्सिमम कितना होगा ₹2000 पर रिटर्न, और मैक्सिमम ये हमारा 2000 पर रिटर्न एप्लीकेबल होगा। ऑल द अबव प्रपोजल टू बी मेड एप्लीकेबल फॉर द प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड से ये जो है हमारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। नाउ COVID-19 related relief measures for the taxpayers. In addition to the relief measure already provided to the taxpayer by the notification issued on the 1st May 2021, the following further relaxation are being provided to the taxpayers, और further relaxation provide की गई है for the small taxpayer जिनकी aggregate टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, 5 करोड़ तक है, उस वाले केस में मार्च एंड अप्रैल 21 टैक्स पीरियड नील रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 15 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न इन द फॉर्म GSTR 3B or filing the PMT 06 challan, reduce 9% thereafter for the further 45 days and 30 days for the March 2021 and April 2021 respectively। यानी कि जो हमारे फर्स्ट 15 डेज है उसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो हमारा नील रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फ्रॉम द ड्यू डेट GSTR 3B के फर्निश होने से लेकर, ठीक है, एंड फर्दर आगे अगर हमारा रिड्यूस जो होगा वो 9% से होगा देयर आफ्टर फॉर द फर्दर 45 days and 30 days for March and April 2021 respectively, whereof the late fees for delay in furnishing the return in form GSTR 3B for the tax period March and quarter ending March 21 and April 21 for 60 days and 45 days respectively from the due date of furnishing form GSTR 3B, ठीक है। Now the nil rate of interest for the first 15 days from the due date of furnishing the statement in the CMP 08 by the composition dealers for the quarter ending March 21 and reduce rate of 9% thereafter for the further 45 days. For May 21 for 2021 tax period
Nil rate of interest applicable होगा for first 15 days from the due date of furnishing the written GSTR 3B और PMT 06 चालान, and जो reduce rate होगा उस केस में 9% होगा thereafter for the further 15 days के लिए। Where of the late fees हमारी waive कर दी जाएगी GSTR 3B की for the taxpayer filing the monthly return for the 30 days from the due date of furnishing the form GSTR 3B। Now, certain other COVID-19 related relaxation to be provided such as, हमारे पास में कुछ और relaxation दी गई, extension of due date of filing the GSTR 1 IFF for the month of May 2021 by the 15 days, extension of due date of filing the GSTR 4 31st July 2021 हो गया, extension of due date ITC 04 है for the quarter ending March 21 के लिए जो है वो 30th जून 2021 कर दी गई है। Cumulative application of the rule 36(4) for availing the ITC for tax periods April, May, June 2021 in the return for the period June 2021, allowing the filing of returns by companies using electronic verification codes, जो EVC कोड से हम फाइल करते हैं वो हमारा टिल कब तक होगा, 31 अगस्त 2021 तक हम कर पाएंगे। Now, the relaxation under section 168A of the CGST Act, the time limit for completion of various action by any authority or by any person under the GST Act which falls during the period 15th April 2021 to 29th June 2021 to be extended up to 30th June 2021 subject to the some exceptions। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एनुअल रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, एनुअल रिटर्न से रिलेटेड क्या हमारे डिसीजन हुए हैं कि अमेंडमेंट इन द सेक्शन 35 एंड 44 ऑफ द CGST एक्ट मेड थ्रू द फाइनेंस एक्ट 2021 टू बी नोटिफाइड। दिस वुड ईज द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट इन फर्निशिंग द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR 9C as the taxpayer would be able to self-certify the reconciliation in statement. Instead of getting it certified by the chartered accountant, this change will apply from the annual return for financial year 2021. The filing of annual return GSTR 99A to be optional for the taxpayer having the aggregate annual turnover up to 2 करोड़, मतलब 2 करोड़ तक की जिनके टर्नओवर है उनके लिए ऑप्शनल हो गया है GSTR 99A फाइल करना। ठीक है। Now the reconciliation statement GSTR 9C will be required to be filed by the taxpayers with annual aggregate turnover above 5 करोड़। ये सिर्फ उन्हीं को ही फाइल करना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिनकी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा है। Now the retrospective amendment in section number 50 of the CGST Act with effect from 1st July 2017 providing for the payment of the interest on the net cash basis to be notified at the earliest. Other measures, GST Council recommended the amendments in the certain provision of the Act so as to make the present system of the GSTR 1 and 3B return filing as a default return filing system in the GST। जैसा हमारा सिस्टम है वो हमारा डिफॉल्ट रिटर्न सिस्टम रहेगा। इतने ही हमारे डिसीजन लिए गए थे। होप सो आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। इससे रिलेटिव जो की हाइलाइट्स है उसके ऊपर से मैं वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।